खे माटो का हाथ तबे दे तबला मास्टर घर मोला कही दी कि दू दू गांव उठे सत ता ऊपर हाय तब ये माटो शब्द बहुत जोरदार शब्द है ना इसे का ता तब भीमसेन जब कहिस ना साले भी की कही दो तो चल ही नहीं ये दे तो भगवान कहे चल ही हां कुछ दूर की सब जाके भीम कहिए का नहीं एक ठनो बात सुन का बात है जी यदि कहूं गुस्सा में काट गया तो पीड़ दूं तो चल ही नहीं भगवान कहे भीम तो जिसने करबे वैसने चल ही फिर मान ही तब द्रौपदी मान ही था तब केदारी भीमसेन पकड़ ली अपन बाजार मेछा में ताव लगा ली कन्या में हाथ रख ली चमकारा पटक ली ये भज नहीं काय जोर से पटका था तब बन गए यह बने फर्रस वाला टाइल्स जटाए अब वहाँ अभी गिद्धवा में हाँ पटपर में दादा कस के हमला हला डाली वो गोल कहीं जानो मानो एकदम हाथी हारो कहीं बरोबर तो कहा था नहीं मैं कहा जोर से पटके पटक डाले बहुत सुंदर कन्या में मस्त ऐसे कर डाले बहुत सुंदर तो कहोगे भजन ला धर डाले खान में गद्दा के हिसाब से बहुत सुंदर और मेछा की हिस्सा नहीं है इति श्री रेवा खंडे 7वां अध्याय समाप्त बोलो सत्यनारायण देव की तो कदे लड़े मेछा रसे तला बता दो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको आपको दूठो मेछा रखना चाहिए एक मेछा तेरे लिए एक मेछा मेरे लिए कार्यक्रम के बाद एक मेछा को दे देते हम संचालक एक मेछा को दे देते माइक वाला समझ गए अब मेछा वाला होई हो मनता माइक वाला नहीं है सगा के झर गए हमर सिंह हमर मतलब में छर्रा नहीं रहे ना काबर बीड़ी पीते जरते में छा समझती नहीं यार कैसे लड़की हो तुम ले अगले बारी बता दो भीमसेन पकड़ ली सपन गया मचलत भीमा रावण लागे भैया ये द्रौपदी के दरवाजा टोके भाई बचे दरवाजा द्रौपदी के भैया बचे दरवाजा द्रौपदी के ये दे नारी के रूप में देखा ये दे नारी के रूप में देखा या हो मना भजो गणपति गणपति या हो मना भजो गणपति गणपति और नारी के रूप में देखा बार-बार के मनोना अब वो दियो कन्हैया की आरती आज माट डरी समझ ला तो एक बात बता तोर भाई ले पर घाबर कबर नहीं गैस कब द्रौपदी का थे मैं नहीं जाऊं की तो नहीं जाऊं हकीकत बात मैं तो बताऊंगी का बातें देव ऋषि नारद के बताए मुझे सच सच ये दोनों जन नेता देवर के रिश्ता अच्छा ते में असली गड़बड़ है गड़बड़ के सड़बड़ है द्वारिका में जितना भी नारायणी सेना रही है ओकर संग में राजा दुर्योधन हाथी घोड़ा पालकी सूर मोदगर बाण तरकस सब दे दीस अब वो बिलवा वो ब्लैक डायमंड का लुटवाई के जरावत है ये भज नहीं काय ये अलेक बलेक कहा था ते मन का हरे वो कहीं चला नहीं जाना उसका होते हैं नहीं जानो यहाँ टिकल से तोला पुष्प बहनी का करबे वो ब्लैक मतलब होते करिया अच्छा करिया तो जाना तो जानता हूँ बोला करियल ना और डायमंड मतलब हीरा हाँ हीरा वाला गला दर्द पीरा द्रौपदी का थे बिलो है के जरावत है अच्छा मैं नहीं जाने वाली ये दे भैया भीम कहे सही के वो द्रौपदी ये दे वो साले आज जो मुठवा के जनावत है आज रखना में बिना फटकार नहीं छोड़ा जे तोड़े भीम आगे आगे तब पीछे पीछे ये द्रौपदी आगे आगे भीम से तब पीछे पीछे द्रौपदी नहीं भीम से भैया ने कुछ नहीं दे भैया ने मार बचा अरे उस साले राजवी ने मारे नहीं छोड़ा उस साले के जनता बरई आनी बानी पकारी देवत आगे
आगू में खड़े हो गए। हाँ अब खड़े होके कथे दे दे ये दे मार डारो का मुर्दी क्या के तोला देख के जन खबर आए का बनाए वाला खबर देते गदगद ले मामला कैसे कहीं नहीं दे ले बता सेना ला खबर राजा दुर्योधन दे मार दे छक्की ना द्रौपदी मैया दोनों जन के बीच में सच में खुसर के ममता उमड़ के भैया दोनों हाथ जोड़ के कहे भैया तब और भैया लगे सुझन कहे मत कबे भाई ईमान से बाप के बैठे बैठे कहूं कहीं ना तब बोले मैं ओला खवा लो पर ते मोर भैया ला कुछ सुझन कहे कन्हैया तने देख के कहे भैया मैं तोर से नाराज नहीं होए हूं हां मैं कुछ समय पर भावुक जरूर हो गए हो वाह भैया मैं ये सोचे हूं कि मोर भाई मोर साथ में पक्षपात करिस और विरोधी दल अपन सेना लदे दी वाह भैया भैया लेकिन मैं तुमसे नाराज नहीं हुआ अरे ताई तुम्हारा अंतस में बसे हंस ताई तुम्हारे प्राण में बसे हंस तोर बिना तो मैं अपन जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकूं भाई नहीं कर सकूं भाई मैं तुझसे नाराज नहीं हुई हूं कन्हैया मैं तोला लेके बनाए हो और तोला मोर संग में जायबर लागी जाय बर पड़ी ही कन्हैया तोला मोर संग में जायबर लागी भगवान मन में कथे अब भी मनीष रे ये दे भैया मान के मोर बहिनी अब भी मनीष रे कहीं अर्जुन के रथ में चढ़ गए और अर्जुन ला कही अर्जुन अब बड़ बेर हो गई जल्दी चला मोला भूख लागत है वाह भाई अर्जुन कथी कस कन्हैया कहूं अतना बेले द्रौपदी हनी आए रहतीस वाह भैया त दिनहा बुढ़ जतीस त तोला खाइबर कौन देतीस कौन देती अब अब ये द्रौपदी हर आगे है तो जल्दी चला मोला भूख लागत है कहां था कहा था सही तोरो नखरा गजब है कन्हैया गजब है भगवान का थे नखरा गजब है के झन झन द्रौपदी अते गुस्सेलियों का गुस्सा मोला पता है पता है तुमन ताला जान था ये दे भैया अब एक वक्त छोड़ दे नहीं तो तुमन पांचों भाई एक तरफ रहो और द्रौपदी अकेली एक तरफ एक तरफ हो जही ओला छोटे मत जान बे भाई जय जगदम्बे ला प्रणाम भोले बाबा ला प्रणाम 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 दुर्गा मैया ला प्रणाम से रोवागी ला प्रणाम जय जगदम्बे ला प्रणाम भोले बाबा ला भगवान कहे अर्जुन द्रौपदी लता साधारण नारी जन में जान में भैया कबर कबर वो तो साक्षात नव दुर्गा के रूप नौ दुर्गा के रूप हरे और वो नव दुर्गा के पार बड़े बड़े देवता तो हमें मन नहीं पा सके नहीं पा सके भैया जगत जननी माता है महापुरुष और संत ज्ञानी मन नहीं पा सके तो हम मानो कर का पार पाबो कहां पार पाबो अर्जुन अर्जुन ला याद करा थे अर्जुन तई वो समय ला भुला के हंसते इसने लगता है जब द्रौपदी के कारण भीमसेन हन राक्षस नक्कासुर कितना बड़े बड़े मुसीबत से बच के आए रहे अर्जुन कहे कन्हैया मैं तो सही में भुला के रही हूं वाह भैया पर तय हम मुला याद करवा दे वाह भाई तेरे से दिन तो मैं तो लाना थो कन्हैया आओ ताकि मुझसे कोई गलती ना हो यदि मैं कोई गलती करूं तो तय बता दे और मैं अपन गलती के सुधार कर सकूं वाह भाई अपन त्रुटि के मैं सुधार कर सकूं हां भैया एकरे से दिन मैं तो लाना थो ना तो दुनिया के तारन बोले दुर्गा मैया की जय दुनिया के तारन भवानी तोरे
भगवान जब याद कराई हाँ जी दोनों जन बातचीत करत करत कपला नगर में आगे ना आगे भैया अब कपला नगर में हाँ जी तो माता द्रौपदी पांचों भाई पांडव के साथ में द्वारिकाधीश ला वाह भैया सुंदर भोजन परोसा थे आहा सुंदर भोजन परोसे आओ काका बनाए रहे ना नी माता द्रौपदी है काका आई नहीं जाना सो बरन बरन के जी बरन बरन के दाई बरन बरन के भैया बरन बरन के बरन बरन के वो बरन बरन के बरन बरन के दीदी बरन बरन के ना बरन बरन के बहनी बरन बरन के वो बरन बरन के दीदी बरन बरन के बरन बरन के वो बरन बरन के ना बरन बरन के दीदी बरन बरन के ना बरन बरन के वो समाज बनाए दीदी बरन बरन के बरन बरन के बरन बरन के भोजन बना के परोसा थे माता द्रौपदी भोजन करत करत भगवान चर्चा करत थे वाह भाई कस धर्मराज हाँ सब सेना तोहर इकट्ठा गए हैं धर्मराज कहे हो प्रभु हाँ 11 अच्छों सेना कौरव की तरफ है वाह भैया और 7 अच्छों सेना हम पांडव की तरफ में है। हाँ भोजन करे के बाद ये 18 अच्छों सेना ला घूम घाम के श्री कृष्ण जी देखत रहे ना नहीं देखा थे भैया अब देखा देखा तो कर ध्यान लगे कहा पताल लोग ले बरबरी बिना नेता हिकारी के जनावत रहे आवा थे 3 टन बाल अटोल में लटका है औहु भरहा काड़ी के ठोस काड़ी में भगवान का गड़बड़ है हाँ येला कौन नहीं होता नहीं देती इसने ला आहा भैया धर्मराज ने पूछिए धर्मराज आओ वो बरबरी कला अच्छा बोला मैं नहीं जाना बोला मैं नहीं जाना ओला महू नहीं जाना ओला महू नहीं जाना ओला महू नहीं जाना ओला महू नहीं जाना वो तो ये भेष धारण कर लिस ना पाँव में खड़ुआ रंग बदुआ कपड़ा गले में कटर माला माथे में चंदन ओपन हार में कमंड वाह भैया बरबरी के सामने जाके खड़े हो गए बरबरी के सामने जाके कहे जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो राजा साहब की आप कहाँ से आ रहे हो जी आपके पास तो कोई सेना ही नहीं दिख रही अच्छा अकेले ही दिखाई दे रहे हो बरबरी कहते क्या करें महाराज हमें हमारे फादर ग्रैंडफादर लोग इनवाइट ही नहीं किए हैं ये भज नहीं काय ये अरेन गरेन कहा था तुम काय वो एहो नहीं जाना सुन नहीं ना ना लइका मन जानते कर मतलब तो वो मन पढ़े लिखे बहनी तो वो मन जानते रानी मैं तो नहीं जानो का वो ले बता दे तो हाँ फादर मतलब होते हैं पिताजी जानता हूँ तो पापा है तेरा जानथस ना हाँ और ग्रैंडफादर मतलब होते हैं पापी
वाह, बहुत अच्छा। एक बार जोरदार ताली बजा दो भैया बनाने की इंग्लिश बार। ये जाने न तब बता जानिया तो मोला काबर पूछो बेटे जाना था तब देखे है रहते तब उसने वाला हरे कहते त हम तब पूछा था ना कोई तो पहले सुन लेकर बीच में बेंगवा सब पच लेनी कूदना चाहिए। लेके कुआं में डाल देते नहीं रहा ना देव डार हो तो लजा पूछा था इससे कम से कम सुन ले। पहले मोल उठा के पहले देख था 70 किलो माल वजला नहीं हमें कौन उठा डाली तो गाड़ी तेल में कहूं हां ढकेल दो वो ढकेल नहीं सकते अंगरी लगा नहीं सकत खबर नहीं लगा कैसे और अंगरी खुदे हो जाई टूट जाई पातर पातर है नहीं टूटे एकदम इसने कमजोर समझ के रखे हैं तो कैसे एकदम जग रही नो कहीं दिन तक नहीं भाई मैं झग रही हूं बात के हिसाब से मैं जानता हूं ना ओनली जानी का हाथ हो गाड़ी पे है एकदम का अब गाड़ी तक दुनिया जानता मोला नहीं जाना इस पे सबसे एकदम हरामी झग रही नस्ती। अच्छा अपन बात ला मोर ऊपर कहीं बतावत है ये ना हां बताथस ना सॉरी पूछतास ना तो पहले सुन लेकर ये देखा बात है फादर मतलब होते पिताजी अच्छा और ग्रैंडफादर मतलब होते पिताजी के पिताजी। फिर दादा की नहीं कहते वो ते मोला बोला नहीं हंस बोला तो बीच में मतलब उतारा उसने हो तो ही का नहीं पापा का मतलब उतारा पापी बात हुई का ऐसे टाइप के मैं सोच के घुमा बता रहे हूं मैं तो लेकर बनी का हम नहीं जानस तेल मोल पूछ ले करके के अच्छा बने पूछे का नहीं जानस तेला अब बता तो तेल सुने कर चुपचाप। हां बहनी सुनतो यहां सुने पड़ता सुनतो जानतो तेरे पे जानत रहे हो कि बता दे का बार में हुआ पढ़े लिखे जलवा नहीं हो एकर से तितो तो कर से तो कहा तो का मोला पूछे कर बने से ते हां तोला पूछूं बहनी अब घेरी बेरी पूछूं वो एकदम ज्यादा भी मत पूछबे भाई नहीं जान बे तेला तेला बस पूछबे सावन सूरती में दीदी वो ये ना हां बरबरी कर जाके कृष्ण जी जब किस ना वाह भैया अकेले दिखत महाराज थे तो हां तो बरबरी कथे महाराज मोला मोला पूर्वज मन निमंत्रण ने दे है निमंत्रण नहीं दे है भैया तेकर सिटी मैं अकेले आ गया आगे हूं और मैं एक प्रण करके आया हूं महाराज अच्छा कि मोर नाना जी श्री कृष्ण जी है ना हां बोला तो कर छठी की दूध याद दिलाना है भैया जति हार होत रही मैं जीत करवा सकत और जति जीत होती होती हार भी करवा ए भज नहीं काय कन्हैया जी कैसनो भगवान तब भूल का कहा थे बताओ का कहा था अरे धक धक करे मेरा जिया अरे बड़े मन पीर हर आए आना उदीर लगे आए धक धक भगवान के जी कहीं धक धक कर ही हो ऐसे नहीं करी
तबे तो बोल घुमा घुमा के पूछा थे और भेस ला बदल के गए हो बंदरा ए ना वो तो जगत के पिता हरे, जगत पिता परमेश्वर हरे। वही तो जानदारी बड़बड़ी सबसे बड़ भारी वीर पुरुष हरे। एकर सामने में काकरो दार निकले सबके दार चिबड़ी पड़ गई। ते यहाँ तो खाली खवाइस पिए ओहो मैं कहा तेला सुन ले महू कहा तेला सुन ले ओकर से ले ले गोठिया में बैठ जा तो खड़े हो जा। काहे बर गुस्सा जतुगा अभी देख गोठिया कौन लगल रे जानो मन में कर बड़े हर के काय बार गुस्सा आ जात होगा बड़े नवास मोर 1.5 साल ससुरो भाई ले गोठिया लेता बीच में कहा था ले गोठिया ले ये चलन दे तो चिकन पिसन दे मोला दर रख सब भगवान के जी का मुंह धक धक नहीं करे। ये दे भैया वो तो जगत के पिता हरे ना काबर क्यों पृथ्वी लोक में आ रही से ये मृत्यु लोक में आ रही ना नाटक करना है ये दे भैया पात्र निभाना है तेकर कारण केवल नाटक करे रही करेगे ही ओकर जी कबू धक धक नहीं करे। अरे वो तो दुनिया चलाने वाला है। हां जी बोला कहीं काकरोच डर लगी डर लगती तो खुद ना कर जाग नहीं झूल जाती सांप के मुंह में नहीं खुसर जाती जाग जानथस ना फिर भी से ये बरबरी सन में ओकर टक्कर है टक्कर ऐसे का दावो बरबरी कहे हां जेती हार हो रही मैं जीत करवा सकतो मोर में ये हिम्मत है का समझती रहती थी जेती जीत हो जाती हार भी करवा सकता। वाह भैया ये शक्ति है मोर पास में। बाप रे भगवान के महाराज तो शक्ति हम कैसे देख सकते कैसे देख सकता बरबरी कही यदि एक दम मंत्र वहन करके मैं बाण चलाऊं वाह भैया तो ये 18 छोड़ी सेना जती खते ना सबके छिनियों गुठी ले खून बहाते नजर आई और वो बाण हेते जाके पृथ्वी में समा जाही भगवान बकर बकर देखा तो ना बरबरी निकाल डरी सरका से बाण धनुष में चढ़ा डरी मोरे गरा रा रा बाण छोड़ा मोरे गरा बाण छोड़ा अब जैसे वो बता रही है तो पूरा 18 छोड़ी सेना के छिनियों गुठी खून बहाए लगे। भगवान देखे तो कोरुंडी लाल बाल हो गए हैं। देखे ना उसने कहा तुमने भगवान ने कहा है ओकर संग टक्कर है टक्कर हाँ वो बने का तेकर चती तो करो अंठी लाल हो गए पार ब्रह्म परमेश्वर है वो ओकर अंठी थोड़े लाल होती बता भगवान का ये बरबरी देखता मैं मुश्किल में पड़ जाऊं छुपा देता हूं अपन हाथ कमंडल के पीछे कर दिए अब कहे क्या कमाल है क्या जोर लगा के बाण चलाते हो रहा अभी जाकर मैं धर्मराज से कह देता हूँ कि अपने पुत्र बरबरी का निमंत्रण लेके अपने जगह ये कन्हैया बरबरी के बातचीत चलत रहे ना चलत है ये तनी 5 भाई पांडव संग में देवी द्रौपदी कन्हैया अलग खोजत है कन्हैया कहाँ चले गए भैया हमारे मन से कोई गलती तो नहीं हो गई नहीं हो गई द्रौपदी का हाथ में लाए बरने जावत रही हूँ हां जी तेरे से तेरी साथ चल दी इसने लागत ही मूला सब एती होती दौड़ दौड़ के खोजत रहे कन्हैया ला कन्हैया कांचो नहीं दिखत रहे ना कन्हैया बिना गैया रोवे दीदी वो कन्हैया बिना गैया रोवे दीदी वो कन्हैया बिना गैया रोवे कन्हैया बिना गैया रोवे दीदी वो कन्हैया गैया रोवे दीदी वो कन्हैया कन्हैया बिना
थे आधी रात वो रेगाल भजनही बछड़ा रोवा थे आधी रात वो कन्हैया कैया खोजत रहे ना। वाह भैया यदि पांडव मन भगवान याद करी हाँ। यदि भगवान ओकर मन के ऊपर दया करी दया करे है भैया। जब हम भगवान याद करते ना हाँ। तो भगवान भी हमन मन के ऊपर दया करते ना दया करते हैं वाजिब बात है भैया। और वो इसने दया पांडव मन के ऊपर करके ऊपर सामने आके कन्हैया सामने आके कहे धर्मराज तुमन मोला याद करते हो कजी। धर्मराज कहे हो प्रभु हम तो ये सोचे बर लगे रहे कि हमारे मन से कोई गलती हो गए अब आप घूस ठोक के चले गए हो। भगवान कहे धर्मराज तुम्हारा कहीं सोर खबर है? कहीं खबर नहीं है कन्हैया। बरबरी काय है और मैं ओकरे करा गे रहे हूं अभी ना थोड़ा सा भी देरी लगा तू मन बुझा और निमंत्रण देके बरबरी का अपन जगह में बुला ले। वाह भैया कन्हैया के बताते देरी लगी ना पांडव मन के काम करे देरी नहीं लगी नहीं लगी। धर्मराज भीमसेन अर्जुन नकुल साथे पांचों माई पूरे जाके बरबरी पर गिर गिरावत है। वाह भाई बेटा हमन भुला गए गौ के बाप के न्योता नहीं दे सके नहीं दे सके भैया। अरे हमरे संतानस हमरे खुनस हमरे मन के संग में मिल जा। वाह भैया लाला चले अकेला बेटा चले अकेला सेना ये को नहीं पहुंचे है बरबारी सारी सेना मरे गए भैया उठा ये भाई ये अपन पिता मन के बाद लमान के बरबरी को कर संग में आ गए। वाह भैया संग में आके रात्रि के सुंदर भोजन करी। करे थी। अब भोजन करे के बाद अपन माता पिता के मन के संग में बड़ा प्रेम से मिलत हवे वो। रात्रि बीते जब प्रातः काल होए ना तो भगवान श्री कृष्ण जी सब लोग बुला के कहे सुनो ये कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई करे बर हम तैयारी कर तो तैयारी करता रे। हाँ पर यहाँ बिना पूजा किए बिना कुछ दिए हमारा सफल नहीं हो सकता। सफल नहीं। यदि हमारे लड़ाई में विजय प्राप्त करना है गौरव मन से जीतना है तो एक ही उपाय है। का उपाय भैया? भगवान कहे धर्मराज अरे छोटे से घर बना था नारियल तोड़ता पंडित बुला के भूमि पूजा करवा था घर बनते था सत्यनारायण की कथा भी कहा था बने बने सुख स्वर हो गए बेटी बेटा की भाव घर जब सफल कर रहा था तब श्रीमद् भागवत की तैयारी करता। और एक बड़े कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 चौनी सेना के साथ 18 दिन के लड़ाई लड़ना है। तो यहाँ कोई नारियल तोड़े नहीं होना कोई बलि देनी हो। हाँ पर यहाँ नर बलि देना जरूरी है। नर बलि के बाद जब धर्मराज सुनिस तो गुनेला हो गए ओला भाई गुनेला हो गए ओला भाई सुनो जी सब गुनेला हो गए ओला भाई सुनो जी सब सुनो जी सब नर नारी सुनो जी सब नर नारी सुनो जी सब नर नारी
जीव हत्या करना पाप होते पाप होते। वो अपन स्वार्थ पर हमन काकर बलि देबो। हाँ भगवान कहे धर्मराज वाह भैया, 3 के अलावा चौथा बलि देख लायक नहीं है। नहीं है। धर्मराज कहे कौन को? हाँ कन्हैया कहे एक तो बलि देख लायक मैं हूँ धर्मराज। अच्छा 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 अच्छा। पहला में बलि देख लायक मैं हूँ, हाँ, दूसरा अच्छा तो जी। दूसरा बलि के देख लायक अर्जुन हवे। वाह भाई, धर्मराज कहे तीसरा कौन है महाराज? भगवान कहिए धर्मराज तीसरा बलि के देख लायक बरबरी खावे जी। तीना ले चौथा कोना नहीं है कहा रो गए नानर भाई माने जाने। भगवान कहे धर्मराज 3 के अलावा कोई चौथा नहीं है बलि देने। नहीं ये बलि दे के लायक। ये तीनों में से ही तो बलि चढ़ाना है। हाँ धर्मराज कहे प्रभु हाँ, एक मोर भाई हरे अच्छा। एक जन मोर भाई से भी बढ़ के हरे, हाँ एक जन मोर संतान हरे। संतान हरे भैया, मोर कुल के दीपक हरे कन्हैया। अब अपने कुल के दीपक ला कौन बुझा देते? बुझा देते भाई। कन्हैया मैं ये तीनों में से ककरो बलि नहीं दे सकूं। नहीं दे सको भैया। मोला कोई दूसरा उपाय बता दे। आओ मोला तय कोई दूसरा रास्ता बता दे कन्हैया। बता दे। मैं ये तीनों में से ककरो बलि नहीं चढ़ा सकूं। नहीं चढ़ा सकूं भैया। कन्हैया ला कहिए कन्हैया हाँ विपत्ति हरो हरि मोर बंधना छोड़ो बंधी छोड़। विपत्ति हरो बंधना छोड़ो, विपत्ति हरो हरि मोर बंधना छोड़ो बंधी छोड़। विपत्ति हरो हरि बंधना छोड़ो, बंधी छोड़। तू हर छोड़ के हरि को नहीं हो। तू हर छोड़ के प्रभु जी दिन दिन उमर ढलते जैसे पानी मगुर के खेला, दिन दिन उमर पानी मधुर के खेला। दिनों दिन नीरस लागत है ये जिंदगी के मेला। दिनों दिन नीरस लागत है ये जिंदगी के। विपत्ति हरो हरि बंधना छोड़ो बंधी छोड़ो। तू हर छोड़ के हरि को तू हर छोड़ के प्रभु जी को नहीं। तू हर छोड़ के हरि जी को नहीं। तू हर छोड़ के प्रभु जी को नहीं। धर्मराज कहे प्रभु हाँ जी बोला ये विपत्ति रहता ही बाहर निकाल सकता है। निकाल सकथस कन्हैया। कोई दूसरा उपाय बता दे कन्हैया। हाँ भगवान कहे धर्मराज हाँ एक ठन मोर बात न सुन ले। सुन ले भैया। हमन ये संसार में आए हैं ना, आओ ये मृत्यु लोक में हमन आए हैं। हाँ जी सब लोग एक न एक दिन जाना पड़ते। जाना पड़ते वही लगते बहनी। का कहते? आया है तो जानेगा राजा रंग फकीर। कौन हो के बंदी छुटे और कौन हो लगे। चाहे वो बहाना कोई भी रहे धर्मराज, चाहे वो समय कोई भी रहे, चाहे वो उम्र कोई भी रहे, ये दुनिया में आए हैं तो सब लोग एक न एक दिन जाना पड़ते है। समय कहत समय आई गए। यदि हमार समय आगे हुई तो हम लाजे जाए पर लागे। ड्राइवर लागी अभी जाए पर लागे धर्मराज। ऊपर डहन जाए बनने लागे, गाड़ी डहन जाए बर लागे।
अब बलि तो तोला चढ़ाए बर लागे चढ़ाए बन लगी धर्मराज भगवान श्री कृष्ण चंद्र के बात में सुनने वाले बरबरी के सामने आके कही नाना जी हाँ किठन बात न मोर सुन ले सुन ले यह ना तो मोर पिता जाई बलि दे बर नहीं आप बलि दे के लायक सिर्फ मैं हो ना जी भगवान कहते कबर बलि देबे दादा ये दी भैया ये तो जीवन भर पता लोग मेरे हंस बरबरी कथे परिवार खुश तो मैं खुश परिवार दुखी तो मैं दुखी नाना जी पुत्र होता इसलिए है ताकि माता और पिता को बुरे समय में काम दे सके काम दे सके पुत्र इसीलिए होता है नाना जी और जो संतान अपन दाई दादा के बुरा समय में काम नहीं आई वो पुत्र नहीं कुपुत्र कहते नाना जी कहलाते और मैं कुपुत्र नहीं अपन माता पिता के सुपुत्र हर नाना जी जाके बरबरी के मैदान में बलि देवा तैयार हो गए नानी तैयार है और दोनों हाथ जोड़ के कही नाना जी मोर एक नास रही सुई भर निराश हो गए का कथे भज नहीं का कहते न मंगाओ सोना चांदी ना महल अटारी न मंगाओ सोना चांदी ना महल अटारी बिनती ल सुन ले बिनती ल सुन ले गाना न मंगाओ सोना चांदी ना महल अटारी न मंगाओ सोना चांदी ना महल अटारी बिनती ल सुन बरबरी कहना ना जी हाँ जी। ये 18 दिन के होने वाले महाभारत की कहानी ना मैं अपन आँखी से देखूं कि देख लूं यही भरा गलत हुआ था अच्छा तो भगवान कहे बरबरी हाँ। यदि सिर भी तोड़ कट जाई ना फिर भी से तो 18 दिन के होने वाले महाभारत की कहानी ला वाह भैया। अपन आँखी से देख लेबे ये दे तोरे हाथों तोरे मुंह से कर फैसला भी हो जाए जीत हार के मामला भी हो जाए श्री कृष्ण के बात में सुने बरबरी कहूं तलवार ये सारी उधारे ये क्या लगा रे वो सावना की ना बरसे ना बरसे ना बरसे दीदी वो बरबरी के सिर धड़ लग लग हो ना हाँ ले जाके वाला श्री कृष्ण जी ने वो पहाड़ के ऊपर रख दी रख दी रख के कहे बरबरी की हले बैठे बैठे ये महाभारत के पूरा कहानी लपन आँख ले देखे नंद भी भैया मोर लाज ल बचाए हस परवरी और वो बरबरी के सिर है ये कलयुग में भी है ना सबो झला बतावत हो भगवान बरबरी के वरदान दे रही से हाँ अपन पूर्वज मन के अपन परिवार के रक्षा करे बरते अपन प्राण के बलि देवत हस बरबरी बलि दे हस मोक्ष करे हस परवरी आने वाले युग में तोर पूजा मोर नाम से करे जाएगी करे जाही ये द्वापर युग की बात है देखा से दिन ये कलयुग में पूजा हमन कृष्ण चंद्र के नाम से करते हैं धन भैया बरबरी के वो सिर है ना राजस्थान में है जेकर पूजा मन खाटू श्याम जी के नाम से करते हैं से पूजे जाती भैया बोले बाबा खाटू श्याम की